हेलो मित्रों, नमो नारायण। आप सभी को प्यार भरा राम राम। तो आइए पहले परमात्मा का सुमिरन, उसके बाद में कथा आरंभ करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो राम जय जय राम। बोलो राम जय जय राम। बोलिए गोदड़िया महादेव की जय। तो आइए मित्रों, श्रवण करते हैं नारद जी के पुनर्जन्म की कथा। जब व्यास जी ने नारद जी से कहा, हरि भक्ति की महिमा सुनी तो कहने लगे कि अब आपको महात्मा गण उपदेश देकर चले गए। उनके बाद में आपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत किया है तथा आपको पुनर्जन्म की बातें किस प्रकार याद रही हैं, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, जब मैं महात्माओं लोगों चले जाने से उनके बाद एक दिन मेरी माता गाय का दोहन करने गई। उस समय वह सांप के काटने से मर गई। मैं उसका उनका बिना मुंह देखे उत्तर दिशा को चला गया। बहुत दूर जाकर एक नदी में स्नान करने पर मेरे हृदय का दुख दूर हो गया। वह एक पीपल के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए तो भगवान ने दर्शन दिया। बोले, जब मैं पीपल के नीचे ध्यान लगा के बैठ गया, नदी में स्नान करके बढ़िया सा साबुन बाबुन तेल वेल मल करके, और जो पीपल के नीचे भगवान का ध्यान किया तो भगवान ने दर्शन दिया। जब पुनः भगवान का रूप दिखाई नहीं दिया तो मैंने दुखी होकर फिर ध्यान को स्थिर किया। मतलब अपने मन को स्थिर करना ही ध्यान कहते हैं। जिसने अपने मन को ही नहीं वश में कर पाया, अरे मन का स्वामी बनिए, दास मत बनिए। आखिर बटन तो तुम्हारे हाथ में है ना, रिमोट कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में मन का है। तो मन भाग कैसे जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है जो कंट्रोल में नहीं हो सकता है। कोई स्थिर की तथा आकाशवाणी हुई। फिर मैंने अपना रूप तुम्हें अपने में लगाने को दिखाया था। अब तुम बोले, मैंने तो जो तुमको दर्शन दिया था ताकि तुम मेरा ध्यान लगा सको। जैसे मंदिरों में मूर्तियां बनाते हैं, अपने मूर्ति लगाते हैं, तो किस लिए लगाते हैं कि ये परमात्मा का स्वरूप मान करके हम भगवान का अधिक से अधिक ध्यान लगाएं। अब तुम संत जनों की सेवा करो और इस शरीर को त्याग कर पार्षद बनोगे। बोले, अब तुम संत जनों की सेवा करो, अगर मुझे पाना है संत जनों की सेवा करो। इस शरीर को जब तुम त्यागोगे फिर तुम मेरे पार्षद बनोगे। वरदान से तुम अपनी बातें याद रहेंगी। आकाशवाणी सुनकर मैं संतों की में विचरण करता हुआ और मेरा वह शरीर छूट गया। कल्पांतर में जब नारायण शयन पर थे तो मैं उनकी सांस के साथ में उनके उदर में प्रवेश कर गया। बोले, भगवान जब सो रहे थे अपनी शेष सैया पे मस्त, क्योंकि भगवान कभी सोते नहीं हैं। भगवान तो जगत का चिंतन करते हैं, जगत उनका चिंतन करते हैं। पूरा जगत जिसका चिंतन करता है, भगवान पूरे जगत का चिंतन करता। ऐसा मत सो जाओ कि मैं अकेला हूँ। आपके साथ में हर समय परमात्मा आपके साथ में ही खड़ा रहता है। वो दिखे भले नहीं, वो दिखता नहीं है। दिखता क्योंकि दिखता इसलिए नहीं, हमारे पास वो आंखें नहीं होती हैं। उसको इन आँखों से देखने की ज़रूरत नहीं है उसको मन की आँखों से देखा जाता है, हृदय की आँखों से देखा जाता है, तो ही परमात्मा का दर्शन होता है। उनके उदर में प्रवेश
कर गया। योगेंद्र से जग कर जब भगवान जगे, जब भगवान ने मारीच आदि ऋषियों को उत्पन्न किया तो मैं उनके प्राणों से उत्पन्न हुआ और संसार में विचरण करने लगा। बोले जब भगवान ने ऋषियों को जब बनाया, उनका कुछ भी कहो, प्राकट्य कहो, जन्म कहो, जैसे आप जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन बात एक ही है, चाहे प्राकट्य कहो और चाहे जन्म कहो, कुछ भी कहो, वो एक ही होता है। करने लगा तब भगवान की कृपा से मुझे हर स्थिति पर जाने की, मतलब हर स्थान पर हाँ, हर स्थान, अब मैं जहाँ भी भगवान को याद करता हूँ वहीं भगवान मुझको दर्शन देते हैं। बोले मैं जहाँ भी जाना चाहता हूँ, ऐसी भगवान की कृपा हुई, मैं जहाँ भी जाना चाहता हूँ वहीं मैं जा कर के प्रकट हो जाता हूँ। हमारे इलाके में आपको बताता चलूँ कि मैं बनासकांठा उत्तर गुजरात से हूँ, जो कि हमारे यहाँ एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं। मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी हमारा ये क्षेत्र तपस्वियों का है। ये अपना आबू राज जो है हमारे तपस्वियों का, और इधर अंबाजी बड़े अच्छे अच्छे ऋषि हुए, संत हुए। और हमारे यहाँ एक चुनरी वाली माता जी भी हुई हैं, वो भी बहुत अच्छे संत थे। और हमारे यहाँ बहुत, हमारे एक परिवार में संत हुए हैं देव डूंगरपुरी जी महाराज। तो हमारे तो अभी दादा परदादा सरदादा जैसे लगते होंगे। तो और एक अवतार और हमारे यहाँ हुआ है जो शिवगिरी बापू के नाम से। वो जहाँ भी उनका मन करता था, आप बताते हैं, मैं तो भाई सुना है, मैं ऐसा जानता नहीं, मैं देखा नहीं, क्योंकि मेरी इतनी उम्र नहीं है अभी। तो हमारे गांव के लोग बड़े बुजुर्ग बात करते हैं कि बोलते आप यहाँ भी देख सकते थे, और अहमदाबाद जैसे यहाँ से कम 200-250 किलोमीटर होगा अहमदाबाद, तो बोलते अहमदाबाद में भी दिखते थे और यहाँ भी दिखते थे, वहाँ भी लोगों को दर्शन देते थे, यहाँ भी, वो कहीं भी जा आ सकते थे। तो ऐसे बड़े बड़े संत ऋषि आज भी हैं हमारे जूनागढ़ में, गिरनार क्षेत्र में, हमारे आबू राज में, बहुत एक से एक बड़े और विद्वान संत और सिद्ध संत भी हैं। तो आइए अब मैं कथा आगे बढ़ाता हूँ। याद करता हूँ वहीं मुझको दर्शन देते हैं। बोले मैं जहाँ भी भगवान को याद करता हूँ वहीं भगवान खुद ही प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा बनो कि भगवान को आना पड़े, तुमको भगवान तक जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं, ना तो काशी जाने की ज़रूरत है, ना वृंदावन जाने की ज़रूरत है, ना मथुरा आगरा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। भगवान को हृदय में बिठाओ, भगवान आपके साथ में, जो तू चाहे तो मिल जाऊँ एक पल की तलाश में, मैं तो हूँ तेरे श्वास श्वास में। अरे भाई, श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत खो। तो दर्शन देते हैं। हे व्यास जी, भगवान के गुणगान और भक्ति से चित्त शांत होता है। बोले भगवान के गुणगान से, भक्ति से आत्मा को बहुत संतोष मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नारद जी कह रहे हैं। शांति होती है, काम क्रोध आदि पास नहीं आते हैं। बोले जैसे लड़ाई झगड़ा, एकदम बिल्कुल शांत स्वभाव, जो भक्ति करता है वो हकीकत में शांत स्वभाव का ही होता है। पर एक बात है, महाकाल का जो भक्त होता है उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। और सब अलग अलग हुए हमारे भगवान ने भी 24 अवतार लिए, तो अलग अलग उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई। वो 24 अवतारों की लीला तो आज ये हम सब खेल रहे हैं। आप क्या जानते हो? ये नौटंकी ड्रामा, ये फिल्म जो आप पर्दे पे देख रहे हो, ये हकीकत में तो चल रही है। विश्व को देख लीजिए ना आप, इसका हम तो आप क्रिएटर हैं, खाली किरदार हैं, किरदार अदा करते हैं। बाकी तो वो मेन थिएटर का मालिक तो वो है परमात्मा। हम आप तो जैसे कोई वो फिल्मों में हीरो बनता है, कोई विलन बनता है, हमारी आपकी दशा सिर्फ वही है, नाच नचाने वाला ऊपर वाला है। काम क्रोध पास नहीं आते हैं, इस चित्त शांत हो जाता है और काम क्रोध पास नहीं आते। इस कारण अब मैं तुम्हें भी
मन में ऐसी ही निश्चय करो कि जिससे चित्त को शांति प्राप्त हो। बोले अब आप भी ऐसा निश्चय करो, मैंने तो किया है, मेरा तो मैं ये पूरा सब किया कराया है, मैंने तो किया, मेरे को तो पता है। पर अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो आप भी करके देखिए, और हकीकत है भक्ति में बहुत शक्ति है। आप करें तो मौन रहना सबसे बड़ा मंत्र है। और एक बात और कहूँ कि जो आप करना चाहते हैं ना वो करिए। लोग लोग तो पाँव खींचने की बात करते हैं। आप आप बटाका बांधने जा रहे हो, मतलब आलू बो रहे हो, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे यार बारिश हो जाएगी, वो खराब हो जाएगा। आप अगर किसी की बातों में पड़ेंगे, कोई भी कार्य है, साधु ही बनना है या कोई भगत बनना है, किसी को दान दक्षिणा देना है, किसी बहन बेटी की सेवा करनी है, तो ऐसे तो लोग बहुत खींचने वाले होते, धर्म से आपको हटाने वाले। ठीक है, वो उनका ठेका ही वही है कि आपको धर्म से कैसे भी भटकाया जाए, किसी भी रूप में भटकाया जाए। जो जिसको पूजता है वो उसको ही प्राप्त होता है। जो भगवान को पूजता है, भगवान की भक्ति करता है, वो भगवान को प्राप्त होता है। और जो भूत प्रेतों को पूजता है वो भूत प्रेत ही बनता है। हाँ, मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहते हैं। चित्त को शांति प्राप्त हो, नारद जी इस प्रकार कहकर व्यास जी से कहकर बीड़ा बजाते हुए और हरि गुण गाते हुए वहाँ से प्रस्थान कर गए। बोलिए गोविंदाय नमो नमः। आज के आनंद की जय, अपने अपने माता पिता की जय। तो मित्रों, आज की कथा यहाँ तक थी, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। तो ओम नमो नारायण, जय गुरु महाराज।